चूरू जिले के सरदार शहर में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला शाखा चूरू का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन स्थानीय मीणा गेस्ट हाउस में हुआ। जिला सभा अध्यक्ष गणेश कुमार गहनोलिया की अध्यक्षता एवं सरदार शहर नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी मुख्य अतिथि रहे। नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने बताया कि शिक्षक अपने कार्य अध्ययन के प्रति समर्पित रहे। शिक्षक का कार्य एक सम्मानित कार्य देश प्रदेश में शिक्षा के अलग जगाने का कार्य निश्चित तौर पर शिक्षकों द्वारा किया गया है। इससे पूर्व आमंत्रित अतिथियों सहित प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण चिरानिया, प्रदेश उप सभा अध्यक्ष शीशराम माइच, अजाक अध्यक्ष मोहनलाल अर्जुन सहित मंचस्थ अतिथियों द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। करणी शिक्षण संस्थान की बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। प्रदेश उप सभा अध्यक्ष शीशराम माइच द्वारा विभिन्न शिक्षक समस्याओं एवं सरकार द्वारा किए गए नीतिगत स्थानांतरण का विरोध किया। जिला अध्यक्ष ने संगठन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान हेतु आश्वासन दिया। मंचस्थ वक्ताओं द्वारा विभिन्न शिक्षक समस्याओं के साथ साथ रोस्टर रजिस्टर के संधारण, स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, छात्रवृत्ति मूल्य सूचकांक के अनुसार करने, पाठ्यक्रम में बहुजन महापुरुषों की जीवनियां जोड़ने, एसीपी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने, बीएलओ कार्य से शिक्षकों को मुक्त करने से संबंधित विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर मंथन किया। अन्य वक्ताओं में सभी तहसील कार्यकारिणी के तहसील अध्यक्षों ने अपने विचार व्यक्त किए। यथा चूरू से मदन लाल श्यामपुरा, राजगढ़ से प्रवीण कुमार, तारानगर से जेठाराम पटेल, सरदार शहर से राजकुमार पालीवाल, रतनगढ़ से शिवाराम मेघवाल, सुजानगढ़ से दीपाराम मेघवाल आदि ने संबोधित किया। सरदार शहर शाखा के गणपत राम बिरट, तहसील मंत्री राजकुमार पालीवाल, गोगराज सामरिया, भानुप्रकाश दानोदिया, हरिराम मेघवाल, धनराज सामरिया, बनीराम बरोड़, ललित कडेला, जयचंद चीनिया, भागीरथ पाटवाल, रामेश्वर लाल कडेला, लूनाराम, बलवंत CMR, मुकेश मंडीवाल, राकेश मेहरा, अनिल चिरानिया, आसाराम चालिया आदि ने मंचस्थ अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर एवं शाल ओढ़ाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में म्यूजिकल ग्रुप द्वारा शानदार देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आमिर बियानी, रहीस बियानी, सजाद फिरोज आदि द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। भागमल ABEO तारानगर के द्वारा संबोधन करते हुए विभागीय स्तर की शिक्षकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का भरोसा दिलाया। समारोह में मंचस्थ अतिथियों द्वारा पिछले स्तर पर सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों का माल्यार्पण कर सपा पहनाकर एवं साल भेंट कर सम्मान किया, जिसमें बहरी लाल शीला, चरणमन बाकोलिया सहित जिले भर से शिक्षक शामिल थे। समारोह में सुमित्रा इंदलिया, सरोज समरिया एवं कई शिक्षकों व छात्राओं की उपस्थिति रही। समारोह में प्रदेश मीडिया प्रभारी ABSS धर्मपाल चंदेल, प्रधानाचार्य रामावतार पिपरालिया, सेवाराम निर्मल, सुमित्रा इंदलिया आदि विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। जिले भर की सभी तहसीलों से शिक्षक विभिन्न साधनों द्वारा सरदार शहर पहुंचे। सरदार शहर शाखा द्वारा जलपान भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन गणपत राम बिरट अध्यापक ने किया। बाबा साहब को कोटि-कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद मैं एक प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सरदार शहर तहसील में जन्मा हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है, इसलिए चूरू जिले से कोने कोने से आए हुए मेरे भीम सैनिकों का हार्दिक तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। हर साल हम सम्मेलन करते हैं और सम्मेलन हमारा ये होता है कि हमें शिक्षा में क्या सुधार करना है, हमें किस प्रकार से शिक्षा में जो सुधार करने हैं या हमारी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सम्मेलन होता है। साथियों, वर्तमान जो दौर चल रहा है इसमें हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी कायम करने होंगे और हमें हमारे हक की लड़ाई लड़नी होगी। ये केवल शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, हमारी सामाजिक लड़ाई भी लड़नी है। और वो सामाजिक लड़ाई तब तक नहीं लड़ सकते जब तक हम राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारे लोगों को तैयार करना होगा। आज आपको एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है, आपको डिजायर चाहिए और डिजायर के लिए आपकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये SC ST OBC के जो लोग हैं उनके पास बड़ा कोई कार्य भी नहीं है। हमारे लोगों के पास क्या कार्य मैं बता देता हूँ। बड़े से बड़ा कार्य है ट्रांसपोर्ट। अगर कोई 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर बैठा है तो हमारा व्यक्ति ट्रांसपोर्ट के लिए गया। उसके बाद में नरेगा में मेरा नाम लिखवा दो या शौचालय आया हुआ है वो दिलवा दो, अपने गाँव की स्थिति या कोई आवासीय योजना है और एक मकान दिला दो। इससे ज्यादा हम किसी राजनेता से कुछ नहीं लेते। उसके बाद भी जब हमें एक स्थानांतरण के लिए जाना पड़ता है तो हम उस MLA या MP के पास जाते हैं तो उसके बाहर की 15 गुर्गों का एक घेरा लगा हुआ होता है। उसको लेके आओ, उसको लेके आओ।
लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हम अपने अंदर से किसी व्यक्ति को तैयार नहीं करते। और खास तौर से मैं मेरे उन साथियों को कहना चाहता हूँ जो सेवानिवृत्त हो चुके या आने वाले समय में सेवानिवृत्त होंगे, कि वो जैसे ही सेवा समाप्त हो जाए घर में नहीं बैठे, वो राजनीतिक क्षेत्र में अपना कदम रखे। राजनीति का मतलब ये नहीं सरपंच बन गया या प्रधान बन गया, ये नहीं। अगर प्रधान और सरपंच के चक्कर में रहोगे तो उसी एमएलए और मंत्री की आपको चमचागिरी करनी पड़ेगी। आप अगर इस क्षेत्र से निकल करके अगर सामाजिक क्षेत्र में जाओगे और वहां पे स्पष्ट रूप से किसी भी एमएलए या एमपी को कहोगे कि मेरे व्यक्ति का काम करना होगा, मेरे समाज के व्यक्ति का, अन्यथा हम समाज में जाके आपके बारे में बता देंगे और आपको सबक सिखा देंगे, तो निश्चित रूप से वो काम करेगी। बाबा साहब के चरणों में नमन। राजस्थान शिक्षक संघ के इस जिला सम्मेलन में उपस्थित मंचस्थ सभी मेरे सम्माननीय अतिथिगण, मेरे सामने उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, बंधु और बहनों, मुझे इस सम्मेलन में भाई शर्मा जी ने आमंत्रित किया, इसे मैं मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि संगठन में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो कुछ भी करवा सकती है, और संगठन के साथ साथ समाज भी सर्वोपरि, और संगठन और समाज दोनों सर्वोपरि होते हैं। इसलिए अपने अपने संगठन के प्रति वफादार रह के अपनी आवाज़ बुलंद करना पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। और इसके साथ दिल्ली से पधारे सभी शिक्षक बंधुओं का, सरदार शहर का चेयरमैन और उत्तम नागरिक होने के नाते दिल्ली से पधारे मैं मेरे सभी शिक्षक बंधुओं का और बहनों का सरदार शहर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अम्बेडकर साहब के बारे में जैसा सरवण जी ने बताया, हम सब ने मिलके अभी पिछले दिनों अच्छा जश्न मना के हमने उनका जन्मदिन मनाया था, और हमने उसमें वादा भी किया था और हम वादे को पूरा भी करेंगे। काम चल रहे हैं, निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए, हमने जो वादा किया है उसको पूरा करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। आप लोग यहाँ पधारे। अभी यहाँ एक अखबार में मैंने बापा सेवा सदन का जिक्र भी पढ़ा। मैं जब बचपन में था और मेरे पिताजी जब सरदार शहर में 2000 में चेयरमैन थे, उस वक्त से बापा सेवा सदन को हम देखते आ रहे हैं। एक ज़माना था जब बापा सेवा सदन में अच्छा छात्रावास चलता था और नामी छात्रावास हुआ करता था जिले में, तो उस आज वो वीरान स्थिति में है। तो मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि पदाधिकारी मिलकर इसकी आवाज़ उठाएं। मेरी नगर पालिका से एज ए चेयरमैन होने के नाते जितना मैं उसमें कर सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो काम मैं करने को तैयार हूं। बाकी आपको आवाज़ उठा के राज्य सरकार तक आपको पहुंचानी होगी, और राज्य सरकार चाहे किसी की सरकार हो, जैसा कि पहले बताया गया, संगठनों के आगे सरकार को झुकना पड़ता है, ये मैंने देखा है। तो इसलिए आप इसकी आवाज़ उठाइए, और जब भी नगर पालिका की जरूरत पड़े, बेहिचक भाई अनिल जिरानिया और इनके परिवार के तो एक सदस्य हमारे यहाँ मनोनीत पार्षद भी हैं, इसलिए इनको बताने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई वाजिब बात लेके ही आएंगे, मैं आपको सबके सामने विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से हम इनकी बात रखेंगे, मान सम्मान रखेंगे। एक बार पुनः आप लोगों ने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, मैं इसमें मेरा सौभाग्य मानता हूँ, और आपका सभी का बहुत बहुत साधुवाद। बहुत चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद नहीं है मेरा, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, बस आग जलनी चाहिए। साथियों, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। अकेला कोई अध्यक्ष या मंत्री किसी भी संस्थान का हो, किसी भी संगठन का हो, अकेला कुछ नहीं होता है। हमारे सारे साथी होते हैं, वो उसका बल होता है, उसकी ताकत होती है। यदि आप लोग हमें ताकत देंगे तो हम काम कर पाएंगे। यदि आपकी ताकत से कहीं कमजोरी आ गई
तो हम कुछ नहीं है। यहाँ बैठे हुए मंच की बगैर या मैं आपके बगैर हम कुछ नहीं है। यदि आप हमारे साथ हैं तो हम सब कुछ हैं। हम किसी अधिकारी या सरकार से लड़ने जाएं, हमारी बात रखने जाएं तो आपका साथ बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने हमें आगे कर दिया या हम आगे हो गए, आप पीछे बैठे साहब आप कर लो, ऐसा नहीं होगा। सभी साथियों को जुझारू और नेता बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पीछे बैठे रहें। आप शिक्षक हैं, समाज को पथ प्रदर्शक हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक प्रकाश पैदा करने वाले दीपक हैं। साथियों, हमारे स्कूलों में जो बच्चे आते हैं वो गरीब तबके के आते हैं और हम लोग उस समस्याओं को झेल कर आए हैं। उन समस्याओं को समझते हुए आज जो बच्चा कहीं बैठा है उस पर हमें ध्यान देना है। और समाज में हमारे पास आज हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं। जितने शिक्षक बैठे हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और हमारे कमजोर वर्ग के बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी बच्चे के पास किसी भी चीज़ की कमी है तो हम उसकी पूर्ति करने का प्रयास करें। आज हमारे सरदार शहर में ये सरदार शहर का सौभाग्य है कि अम्बेडकर शिक्षक संघ चूरू जिला का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुझे मेरे काफ़ी शिक्षक बंधु और बहनों से रूबरू होने का मौका मिला। सर्वप्रथम तो आयोजकों को मुझे आमंत्रित करने के लिए इसका धन्यवाद दूंगा और संगठन के प्रति उनकी जो भावनाएं मैंने सुनी निश्चित काबिल तारीफ है और हम सभी बाबा साहब का दिल से मान करते हैं और उन्हीं के आदर्शों पे चल के हम काम कर रहे हैं। आज के सम्मेलन में आके बहुत अच्छा लगा। बाबा सेवा सदन जो काफ़ी वर्षों से वीरान पड़ा है, मैंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार तक संगठन के प्रति आप आवाज़ उठाएं। संगठन के द्वारा नगर पालिका से जितना हो सकेगा वो हम उसको सुधारने में और में जितना हमारा सहयोग होगा हम निश्चित रूप से। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। एक शिक्षा दिवस है और जो बाबा भीम जी ने किया था वैसा तो हम कोई कर ही नहीं सकते। इनका ऑल वर्ल्ड में नाम है इनका और इनके लिए बस उनके लिए आज उनकी हमें शिक्षा मिली है सभी देशवासियों को, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और इनको जय हिंद करता हूँ बाबा साहब और बहुत अच्छा लगा। शिक्षक संघ अम्बेडकर के 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन तहसील शाखा सरदार शहर की ओर से मीना गेस्ट हाउस में किया गया। आयोजन के मुख्य संरक्षक राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जी चिरानिया के नेतृत्व में सम्मेलन के प्रथम दिवस का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गोगराज सामरिया, धनराज सामरिया, एडवोकेट अनिल कुमार चिरानिया, मुकेश मंडीवाल, राजकुमार पालीवाल, राकेश मेहरा, हरिराम मेघवाल और आसाराम ने अपना पूर्ण सहयोग किया। इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुति फिरोज म्यूजिकल ग्रुप, KR नाइक और करनी शिक्षण संस्थान के बालक और बालिकाओं ने प्रस्तुत की। इस सम्मेलन के समाप्ति पर राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के पदाधिकारियों ने 28 सितंबर 2022 की रूपरेखा एवं कार्यक्रम के बारे में